एक दिन बिहार के औरंगाबाद ज़िला करहरा गांव के किसान के साथ, और ये हमारे सुदर्शन भैया। आज पूरा दिन हम सुदर्शन भैया के साथ गुजारेंगे और देखेंगे कि इस महीने में सुदर्शन भैया क्या क्या करते हैं आज के दिन। फ़िलहाल तो अभी मोबाइल का मनोरंजन कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, टिकटॉक वीडियो देखे तो उतना हो, टिकटॉक वीडियो भी देखते हैं। अरे वाह, ये है हमारा प्यारा गांव। लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ये खूबसूरत मौसम का आनंद ले रहे हैं। अब देखेंगे बिहार के छोटे से गांव के किसान के साथ। ये करहारा गांव है मेरा, इन पेड़ के छाँव के नीचे बैठे हुए हैं मेरे सुदर्शन भैया। खूबसूरत मंदिर, गांव का बात ही अच्छी है। खूबसूरत नज़ारा। ये मेरा घर, ये हुआ मेरा घर। ये गांव के खेतों में खेलते हुए गांव के प्यारे बच्चे, देश के भविष्य, देश के भविष्य। गांव का वातावरण, गांव की खुशबू, खेतों में अनाज, गेहूं का टाइम है अभी, पुआल का जमाव, वो देखिए दूर में बगीचे। ये गांव की खुशबू, ये देखो गेहूं काट कर रखा गया है। और बचपन से ये पुआल का गांच के ऊपर हम लोग बहुत खेलते थे। ये देखो ये चीज़ें आप, ये देखो गेहूं काट कर, इन सारे जो ये बोझा देख रहे हो, इसको बोझा कहते हैं। ये इसमें गेहूं है, काट कर रखा गया है। बाकी के सारे गेहूं हार्वेस्टर से कट जाते हैं। कुछ गेहूं नहीं कटता है, जहां हार्वेस्टर नहीं जा पाता है तो उसे हाथ से ही काटा जाता है। और हाथ से काटने के बाद ऐसा इधर लाकर रख दिया जाता है। और फिर यहाँ पर हवा डबा एक गाड़ी होता है, मशीन होता है, उसके थ्रू गेहूं को बाहर निकाला जाता है। चलो आपको करीब से दिखाता हूं मैं। हवा डबा एक मशीन होता है, एक गाड़ी टाइप का, उससे गेहूं को बाहर निकाला जाता है। जो गेहूं हार्वेस्टर से नहीं कटता है उसको यहाँ लाकर दिखाया जाता है। ये देखो, ये मेरे चाचा हैं। और ये देखो हवा डबा चल रहा है। इसके अंदर गेहूं डाला जाता है। ये देखो गेहूं यहाँ
यहाँ पर आ रहा है। इसके अंदर से डाला जा रहा है। यहाँ से गेहूँ बाहर आ रहा है और ये भूसा। जैसा कि आपको दिखाया मैं, बाहर वो जो मेरे पीछे में हवा डबा कहते हैं उसको, उसके थ्रू गेहूं निकल रहा है। वो जो पीछे में उड़ रहा है वो भूसा उड़ता है। भूसा वो जो गाय भैंस लोग खाते हैं वो उनका खाना का भी हो जाता है, गेहूं भी बाहर आता है। और ये सारी प्रोसेस चलता है यहाँ पर इस तरीके से गाँव में। ये गाँव है बिहार के औरंगाबाद ज़िले में, एक छोटा सा गाँव आता है करहरा, जो कि मेरा भी गाँव है। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, यही मेरा पुस्तौनी गांव है, जो भी कहते हो आप। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया गेहूं निकलता है। ये गेहूं वो है जहां हार्वेस्टर पहुंच नहीं पाता है। कई जगह पर ऊपर नीचे होता है जहां पर हार्वेस्टर गाड़ी नहीं पहुंच पाता है, तो वहां हाथ से काटकर यहाँ पर ये गेहूँ का ऐसे लाया जाता है गेहूँ को, और फिर वो जो हवा डबा मशीन है उससे गेहूँ निकाला जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर इतना गेहूं है निकल कर रखा हुआ है। बाप रे बाप। ये गेहूं, ये देखिए उठा यहाँ से सर के ऊपर, वो जाएगा मशीन के अंदर। ये हमारे देश के भव्य किसान लोग। ये देखिए गेहूं गिर रहा है यहाँ पर। एक मिनट में एक गमला भर जा रहा है। ये आया इसके अंदर, देखो खजाना। तो ये प्रोसेस है। मेरा कहने का मतलब है ये गेहूं यहाँ से, मैं पूछता हूँ अब इनसे कि कैसे केजी यहाँ से निकलता है। और शहर पहुँचते पहुँचते ये आग की तरह महंगा, ये बहुत ही महंगा हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे बिचौलिए होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली में स्ट्राइक हुआ था किसानों का, वहाँ किसान नहीं बैठे हुए थे। मैंने अपने गाँव के बहुत सारे किसानों से बात किया, उन्होंने बताया कि वो किसान नहीं थे, पंजाब से आए हुए वो बिचौलिए थे, वो एजेंट्स थे जो इस देश को खोखला कर रहे हैं, किसान को गरीब कर रहे हैं। तो जो मोदी जी ने कानून लाया था वो कानून सही था, बिचौलिया खत्म हो जाता और इस देश का किसान गरीब यहाँ की बिचौलिए एजेंट्स के कारण हो रहे हैं। तो ये गेहूं तो नहीं यहाँ से कैसे केजी गया जावा, कैसे केजी जावा यहाँ से गेहूँ? 2000 के क्विंटल। तो 1 केजी कितना का हो गया? अच्छा 2000 क्विंटल मतलब। और शहर में जाके 100 किलो हो रहेगा, 100 किलो गेहूँ। हाँ तो 2000 में गया। तो बहुत सस्ता जाते ना यहाँ से। वहाँ किसे रहे? वहाँ तो सर शहर में तो 100 रुपये होता है, पकड़ ले वैसे 5000 10,000 रुपये पकड़ लो चला। मतलब 1 क्विंटल गेहूं का 2000 रुपया। अब यहाँ की असली बात बताता हूँ मैंने बात किया इन सब से। ये जो गेहूं है यहाँ पर 20 रुपये में 1 केजी, 2000 रुपये का क्विंटल है। 100 केजी को 1 क्विंटल कहते हैं और 20 रुपये केजी यहाँ से गेहूं निकलता है। ये गेहूं बड़े शहरों तक पहुँचते पहुँचते 60 से 70 रुपये केजी हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको आटा कैसे मिलता है, 60 से 70 रुपये केजी। अन्नपूर्णा, आशीर्वाद जो भी आटा होते हैं वो 1 केजी 60 से 70 रुपये तक आते हैं। 20 रुपये गेहूँ यहाँ से गांव से निकल रहा है, 20 रुपये गेहूँ
शहर पहुंचते पहुंचते आटे का भाव हो जाता है 70 रुपये 60 रुपये। ये बीच में किसान का 40 रुपये कौन खा रहा है? वो खा रहे हैं जो दिल्ली में स्ट्राइक के लिए किसान बैठे थे। एक्चुअली में वो किसान नहीं, वो बिचौलिया थे, बिचौलिया। इस देश के खतरनाक आदमी है वो। का यहाँ मेरा ये था, मंशा था बताने का आप सबको कि जो हो रहा है वो देखे। और जब जो किसान बैठे हुए थे दिल्ली में, वो एक्चुअली में वो किसान नहीं थे, एक्चुअली में वो एजेंट थे। और वही एजेंट्स किसान को गरीब कर रहे हैं, ना कि भारत सरकार। किसान को गरीब करने का पीछे वो जो दिल्ली में एजेंट्स बैठे हुए थे स्ट्राइक के लिए, वो है। तो जो वो दिल्ली में बैठे हुए थे वो एक्चुअली में किसान नहीं थे, वो बिचौलिया थे, एजेंट्स थे। और जो मोदी जी कानून लेकर आए थे किसानों के लिए, वो बहुत ही सही कानून था। तो देश की नागरिकों से गुजारिश है कि अगर अगली बार के कुछ ऐसा स्ट्राइक हो दिल्ली में, जो किसान के नाम पर बिचौलिया बैठते हैं और वो उनके पेटों पर लात मारा जा रहा था और किसानों की पेटों को अमीर किया जा रहा था। लेकिन हमारी देश की ये बदकिस्मती है कि हम सच्चाई तक पहुंच नहीं पाते हैं, अच्छी जगह तक पहुंच नहीं पाते हैं। और वीडियो बना रहा। ये हमारे दो बड़े भैया लोग हैं। अभी यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है हवा ढाबा, यहाँ भी सेम प्रोसेस चलने वाला है अभी। ये देखो, ये सरसों रखा हुआ है, मैं निकाल कर दिखाता हूँ आप सबको। ये देखो, ये सरसों है। देखो ये सरसों। और यहाँ पर देखिए, ये इतने सारे भेड़, ये भेड़ होते हैं जिन्हें गांव में भेड़ा कहा जाता है। और ये पानी पी रहे हैं कितने लाइन लगाकर। बाप रे, कितना सारा है। सब प्यासे है ये। ये भेड़। और फाइनली मैं अपना घर पहुंच गया। ये है मेरा घर। तो इतनी सारी चीज़ें आप सबको दिखाया और अब मैं थोड़ा आराम करूंगा क्योंकि बहुत थक चुका हूँ। पता नहीं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, सैल्यूट है इन लोगों को। और ये है मेरा घर। मैं थोड़ा आराम करूंगा।